भारत और वेस्टइंडीज ये आखिरी लड़ाई है। जो जीतेगा जाएगा सेमीफाइनल, जो हारेगा वो जाएगा घर पे। और भारत उसके लिए आप कहेंगे कि पूरी जी जान लगा रही है इस मुकाबले में। सूर्या के बल्ले से ये बेहतरीन सा छक्का, भारत ने जिम्बाब्वे को हरा दिया है। और अब आज अगर आप वेस्टइंडीज को हरा जाते तो निश्चित तौर पर क्वालिफायर कर पाएंगे, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में सिनेरियो उस तरीके से बने हुए हैं। यहाँ पर लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से पॉइंट्स टेबल की तस्वीर भी आपको समझाता नजर आएगा। 8 गेंदों में 24 रनों की आवश्यकता है। पॉइंट्स टेबल भी जरूर हम आपके साथ समझाएंगे साथियों। इस वक्त जैसन होल्डर अपने गेंदबाजी रनअप से ओवर का 5वां गेंद, सामने सूर्य कुमार यादव राउंड द विकेट से गेंद को कट किया, एक मरतबा फिर से गेंद हवा में और सीमा रेखा के पार 6 रन। सूर्य कुमार यादव, ये कमाल का छक्का। साथी खिलाड़ी ईशान किशन मौजूद है जो आज के इस मैच में कमाल की बैटिंग कर दिखा रहे हैं। यहाँ पर इस 6 की मदद से भारत 219 पर अब 2 विकेट के नुकसान पर कमाल की साझेदारी, कमाल की बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में इस वक्त हमें नजर आती हुई। यहाँ पर सोनू जी आपका बहुत शुक्रिया, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके भारत का झंडा लहरा चुके, बहुत शुक्रिया सर। इस समय जैसन होल्डर अपने गेंदबाजी रनअप से ओवर का आखिरी गेंद लेकर चलेंगे। सामने सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन 3 रन दूर है अपने शतक से, लेकिन भारत को 7 गेंदों में 18 रन चाहिए। जो बल्लेबाजी वेस्टइंडीज ने आज भारत के सामने की है, काफी शानदार बल्लेबाजी वेस्टइंडीज की। ओवर द विकेट से चले इस ओवर की आखिरी गेंद, इस बार लंबा उछाल गेंद एक बार फिर से सामने की तरफ खेली है और गेंद एक बार फिर से 2 फील्डर गेंद के पीछे, हालांकि रोक पाएंगे नहीं और गेंद निकल जाएगी गैप में 4 रनों के लिए। सूर्य कुमार यादव जैसन होल्डर के सामने एक और बेहतरीन सा शॉट, सामने की तरफ खेला इस गेंद को और गेंद एक बार फिर से निकल गई सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। बेहतरीन चौका देखने को मिलता हुआ इस चौके के साथ ओवर समाप्त हुआ। इस समय भारत 223, 2 विकेट के नुकसान पर अब 6 गेंदें, आवश्यकता 14 रनों की। और अगले ओवर में हालांकि जो स्ट्राइक है वो होगी बल्लेबाज ईशान किशन के पास। तो पॉइंट्स टेबल पर ओवर समाप्त हो चुका है। देखना पड़ेगा किस गेंदबाज को गेंदबाजी थमाते हैं यहाँ से कप्तान वेस्टइंडीज के। लेकिन आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से पॉइंट्स टेबल का सिनेरियो है, जहां पर साउथ अफ्रीका क्वालिफिकेशन कर चुकी है, वेस्टइंडीज नंबर 2 पर है, भारत नंबर 3 पर है, जिम्बाब्वे एलिमिनेट हो चुकी है। भारत ने आप कहेंगे कि मुकाबला हराकर जिम्बाब्वे को एलिमिनेट किया और इस समय हुसैन गेंदबाजी में आ रहे हैं। गेंदबाज हुसैन अपनी पहली गेंद करेंगे, सामना करेंगे ईशान किशन। तो भारत डेफिनेटली इस मुकाबले को अगर जीत जाती है, वेस्टइंडीज को हरा देती है, तो फिर भारत सीधा ही सेमीफाइनल में आपको जाती नजर आएगी और नंबर 2 पर भारत क्वालिफाई करेगी। वहां से नंबर 2 पर आते हुए भारत का जो अगला मैच है वो इंग्लैंड के साथ हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अपने गेंदबाजी क्रीज से हुसैन तैयार, सामने स्ट्राइक पर ईशान किशन, 6 गेंदें 14 रनों की आवश्यकता। ये मैच, ये मुकाबला जीतने के लिए भारत की टीम को। ईशान किशन 3 रन दूर है बल्लेबाज अपने शतक को पूरा करने से यहां से इस मुकाबले में। राइट आर्म राउंड द विकेट से आए गुरप्रीत जी, बहुत शुक्रिया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सर जी आपका। पहली गेंद हुसैन की, इस बार ईशान किशन के लिए मिडिल और एक्सट्रीम खिलाड़ी ने आती हुई गेंद को कट किया, गेंद हवा में, फील्डर के सर के ऊपर से गेंद निकलती हुई 4 रन। कमाल का ये चौका ईशान किशन के बल्ले से, अपना दाहिना पैर बाहर निकाला, एक पैर से संतुलन बनाया ईशान किशन ने और इस गेंद को सामने की तरफ खेल दिया। 4 रन मिलेंगे भारत को। चौके के साथ भारत 227 अब 2 विकेट के नुकसान पर। ईशान किशन हुसैन की पहली गेंद को कट करते हुए खेल दिया है और शतक भी पूरा किया इस मुकाबले में किशन ने। अच्छी बल्लेबाजी, नंबर 3 पर आए थे संजू सैमसन के साथ, अभिषेक शर्मा पारी का आगाज करने आए थे। नंबर 3 पर आते हुए बल्लेबाज ने एक अच्छा साथ दिया है आज के दिन पर। आज के दिन पर भी संजू सैमसन का बल्ला चला नहीं, अभिषेक शर्मा अच्छी पारी खेलते नजर आए भारत के लिए, लेकिन उसके बाद जो सूर्या और किशन ने किया वो काफी कमाल का है भारत के लिए। इस ओवर का दूसरा गेंद लेकर चलते हुए हुसैन राउंड द विकेट से, सामने ईशान किशन, स्लिप है, गली है, मिड ऑन है, मिड ऑफ है और मिड विकेट बाउंड्री पर भी फील्डर मौजूद। दौड़ना शुरू किया हुसैन ने, इस बार ईशान किशन के लिए पैडों पर आती हुई गेंद को ऑन साइड के ऊपर से ड्राइव किया बल्लेबाज ने, फील्डर मौजूद है नहीं, फील्डर के सर के ऊपर से निकल जाएगी गेंद सीमा रेखा के पार। 6 रन ईशान किशन के बल्ले से, ये बेहतरीन सा छक्का, सीमा रेखा के पार गेंद गई। 233 पर भारत अब 2 विकेट के नुकसान पर। यहां से ये मुकाबला जीतने के लिए भारत को केवल और केवल 4 रन चाहिए और भारत अब ज्यादा दूर है नहीं अपनी मंजिल से। ईशान किशन की तारीफ करनी पड़ेगी, यहाँ पर आज शतक पूरा किया और दमदार पारी खेली है इस मुकाबले में। बाउंड्री चेक की जा रही है, क्या ये गेंद चौके के लिए गई है या फिर छक्का लगा है। वहां पर थर्ड एम्पायर बाउंड्री चेक करते हुए सुशील कुमार जी, आपका भी बहुत शुक्रिया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।
इस समय हुसैन गेंदबाजी कर रहे हैं और हम देख पा रहे तो गेंद ने पहला उचाली सीमा रेखा के पार लिया, तो बेहतरीन सा छक्का मिलेगा भारत को। 6 के साथ भारत 233 पर अब 2 विकेट के नुकसान पर। राजकुमार जी मौजूद है हमारे साथ, लिखते हैं भाई आप बहुत अच्छी कमेंट्री करते हो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया सर। साथ ही साथ हमारे साथ सुशील भाई भी है, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया कमेंट्री कर रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया सुशील भाई। वैसे भारत के समर्थन, भारत के सपोर्टर यही चाहेंगे कि वेस्ट इंडीज के सामने भारत जीत जाए, और भारत ने जो इस वर्ल्ड कप में मेहनत करी है, आप कहेंगे कि भारत ने केवल एक ही मुकाबला गंवाया, उसके अलावा सभी मुकाबले जीते हैं। इस ओवर का तीसरा गेंद लेकर चलते हुए हुसैन, स्लिप में फील्डर मौजूद, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पर भी फील्डर बना हुआ है इस वक्त। ओवर द विकेट से दौड़ना शुरू करते हुए इस ओवर की चौथी गेंद, अगर तीसरी गेंद, अगर इस गेंद पर बाउंड्री आती है तो भारत इसी गेंद के साथ मुकाबला फिनिश कर जाएगी। ओवर की अगली गेंद इस बार हुसैन की, इस बार यॉर्कर गेंद डाली, बल्लेबाज इस गेंद को खेल नहीं पाए और गेंद सीधा ही विकेट कीपर के दस्तानों में। कमाल का यॉर्कर इस्तेमाल किया हुसैन ने, बल्लेबाज ईशान किशन भी इस गेंद को पढ़ नहीं पाए, खेल नहीं पाए, और गेंद जो है वो ऐसे में सीधा ही गुजरती नजर आई विकेट कीपर के दस्तानों में। 233 पर भारत 2 विकेट के नुकसान पर। अब 3 गेंदे 4 रन जीत के लिए आवश्यकता भारत को। इस ओवर की चौथी गेंद का सामना करेंगे हुसैन ईशान किशन। साथ ही खिलाड़ी आप देखेंगे तो ओपोनेंट सूर्य कुमार यादव भी शतक से 4 रनों की दूरी पर नजर आ रहे, केवल और केवल, और ताबड़तोड़ अंदाज में रन बनाए इस मुकाबले में भारत ने। वेस्ट इंडीज ने बल्लेबाजी करते हुए जब लक्ष्य 236 का दिया तो भारत भी कमाल का रन शेष करती नजर आ रही है यहाँ पर। इस ओवर का लेकर चलेंगे चौथा गेंद, सामने हुसैन के ईशान किशन, 3 गेंदे 4 रन। ओवर की अगली गेंद को ईशान किशन ने इस बार कट किया, फॉरवर्ड लेग साइड की तरफ जाती हुई ये गेंद सिंगल की मांगे और 1 रन इस बार तेजी से भाग के करेंगे पूरा सिंगल। हुसैन की इस पैडों पर आती हुई गेंद को सीधे हाथों से खेलकर 1 रन भाग चुके खिलाड़ी। 1 के साथ स्ट्राइक आती हुई सूर्य कुमार यादव के पास। सूर्या के पास भी मौका है चौके के साथ अपना जो शतक है वो पूरा कर सकते हैं सूर्य कुमार यादव। रमेश भाई बहुत शुक्रिया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आप तमाम साथी भी हम देख पा रहे हैं तो इंडियन आर्मी जी ने भी हमें लाइक सब्सक्राइब कर दिया, उनका भी बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ गणेश भाई है जिन्होंने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया, उनका भी बहुत शुक्रिया। इस समय हुसैन अपने इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर चलेंगे, सामने सूर्या, मिड ऑन है, मिड ऑफ पे, मिड विकेट बाउंड्री, पॉइंट गली, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद। भारत को जीतना होगा आज के इस दिन पर, भारत को किसी भी हाल में ये मैच, ये मुकाबला जीतना पड़ेगा यहाँ पर। साथ ही साथ पाकिस्तान की टीम भी एलिमिनेट हो सकती है यहाँ पर। ओवर की अगली गेंद इस बार पैड पर टकराई, जोरदार अपील, सूर्य कुमार यादव के ये गेंद पैड पर टकराई है, हालांकि अंपायर ने मना किया। क्या रिव्यू लेने की तरफ जाएगी टीम वेस्ट इंडीज? इनसाइड एज लगा इस गेंद पर, तीसरे स्टंप की लाइन में आती हुई गेंद थी हुसैन की, उछाल के मामले में काफी ऊपर है और उछाल ही है जो बल्लेबाज को, एम्पायर को आप कहेंगे कि आउट देने से मना किया, लेकिन रिव्यू ले लिया वेस्ट इंडीज की टीम ने। 1 गेंद 3 रन। भारत भी कहीं ना कहीं इस मुकाबले को फंसा चुकी है। आखिरी गेंद पर आपको किसी भी हाल में बाउंड्री जड़नी पड़ेगी, चक्का चौका जड़ना पड़ेगा, और अगर सूर्य आउट हो गए तो निश्चित तौर पर नए बल्लेबाज क्रीज पर आएंगे और नए बल्लेबाज के लिए आते ही बाउंड्री लगाना मुश्किल हो सकता है यहाँ पर। यहाँ से नए बल्लेबाज मैं आपको बता दूं तिलक वर्मा या फिर हो सकता है हार्दिक पांड्या को भेजे भारत। तिलक वर्मा या तो आएंगे या फिर हार्दिक पांड्या, लेकिन उससे पहले तमाम दर्शकों की नजरें और उछाल के मामले में ऊपर है ये गेंद, विकेट को हिट कर नहीं रही है, रिव्यू गवा देगी वेस्ट इंडीज। काफी ऊपर तीसरे स्टंप की लाइन में आती हुई हुसैन की गेंद थी और उछाल ने बल्लेबाज को सुरक्षित रखा है। अब आखिरी गेंद और 3 रन चाहिए भारत को यह मुकाबला जीतने के लिए टीम इंडिया को। आखिरी गेंद के साथ चलेंगे हुसैन। पहली 2 गेंदें 10 रन आए थे किशन के बल्ले से, लेकिन उसके बाद की 3 गेंदों में क्या कमाल का कमबैक की है वेस्ट इंडीज की टीम। शानदार बेमिसाल कमबैक कर दिखाती हुई टीम वेस्ट इंडीज। इस ओवर का अब लेकर तैयार होते हुए गेंदबाजी करी से हुसैन। ओवर की आखिरी गेंद मिड ऑन है, मिड ऑफ है, मिड विकेट बाउंड्री, पॉइंट गली। भारत के कप्तान सूर्या को आज चक्का चौका जड़ना पड़ेगा। इसी बीच हुसैन की ऑफ स्टंप से बाहर 5वें स्टंप की लाइन में आती हुई गेंद को छोड़ दिया बल्लेबाज ने और ऐसे में गेंद सीधे जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। काफी बार गेंद थ्रो की थी, तकरीबन आप मान सकते हैं 5वें स्टंप की लाइन में आती हुई गेंद थी जिसको छोड़ा सूर्या ने और वाइड का अतिरिक्त रन मिलता नजर आया इस गेंद पर। इस अतिरिक्त रन के साथ मुकाबले का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। अब ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगे खिलाड़ी। साथ कई सारे साथी पूछ रहे सर अगर क्वालिफायर कर जाती है टीम तो क्या भारत के सामने इंग्लैंड आएगी?
जी बिल्कुल, भारत अब नंबर 2 पर रहकर क्वालिफाई करती है तो भारत के सामने जो टीम होगी वो इंग्लैंड ही होगी। वहां से तो फिर बेशक आप कह सकते हैं। ओवर की आखिरी गेंद इस बार हुसैन राउंड द विकेट से तैयार होते हुए साथियों जुड़े रहे। जैसे ही मैच फिनिश होगा आपको पॉइंट्स टेबल भी हम बता देंगे। क्या भारत क्वालिफाई कर पाएगी? ओवर की अगली गेंद को कट किया है, लॉन्ग ऑन के दायरे में गेंद जाती हुई 2 रन भाग के पूरा करेंगे और इसी के साथ ये मैच, ये मुकाबला भारत का। हल्की चर्चा अगर पॉइंट्स टेबल पर करे तो आप देख सकते हैं भारत जीतने के साथ सीधा ही नंबर 2 पर आएगी और नंबर 2 पर आने का फायदा भारत को ये होगा कि फिर भारत जो ओपोनेंट टीम है वो फिर इंग्लैंड की टीम से भारत मुकाबला खेल सकती है। यहाँ पर भारत का जो अगला मैच है वो इंग्लैंड की टीम के साथ हो सकता है अगर भारत सेमीफाइनल में जाती है और आपको साउथ अफ्रीका, कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड या फिर पाकिस्तान, न्यूजीलैंड की टीम की अच्छी औपचारिकता नजर आ रही है यहाँ पर। तो ये कुछ इस तरीके से पॉइंट्स टेबल के आंकड़े हैं। आप तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया जुड़े रहने के लिए। साथियों हम मुलाकात करेंगे अगली लाइव स्ट्रीम में, अगली वीडियो में। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।